दर्शकों नमस्कार, वो पॉलिस गुड। दर्शकों आज बात करेंगे जुपिटर एंड राहु युति, जिसको हम गुरु चांडाल योग भी कहते हैं। गुरु चांडाल योग क्यों? दर्शकों आप जानते हैं कि जुपिटर जुपिटर एक देवताओं की श्रेणी में आने वाला ग्रह है और राहु राक्षस, मतलब राक्षस ग्रह और देवता ग्रह, उसकी युति, जिसको गुरु चांडाल, मतलब ऐसी युति जिसमें, जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, गुरु भी चांडाल जैसे बिहेव करने लगते हैं। है ना कितनी अजीब सी बात। गुरु तो गुरु हैं। गुरु क्या रिप्रेजेंट करते हैं? गुरु बुद्धिमता, गुरु ब्राह्मण हैं, गुरु को स्पिरिचुअलिज्म की थर्स्ट है, गुरु गिवर है, देने वाला है, गुरु एक्सपेंशन है, मतलब जहाँ पर भी बैठेंगे उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। लेकिन राहु जो एक राक्षस है वो ब्लास्ट है, वो भी एक एक्सपेंशन है, लेकिन वो ब्लास्ट है, सडन। ब्लास्ट कैसे होता है? सडन होता है। तो राहु सडननेस देते हैं, ब्लास्ट करते हैं, उनकी एनर्जी में ब्लास्ट है, सिर्फ यही फर्क है। तो दो ऐसी एनर्जी, एक पॉजिटिव जुपिटर की एनर्जी और एक नेगेटिव एनर्जी, जब आपस में मिलते हैं तो देखते हैं ये कुंडली में क्या विशेष गुणों का प्रदर्शन करते हैं। देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि जो देवता हैं उनके पास भरपूर ज्ञान, भरपूर दौलत, धन, श्रद्धा, प्रोटेक्शन और मंत्रास, रेमेडीज, सब कुछ है। एजुकेशन, करियर, मतलब गुरु देवता, जुपिटर देवता इन सब चीज़ों के कारक हैं। अगर आप परिवार वाइज देखें तो परिवार में वृद्धि करेंगे, परिवार में शांति देंगे, एजुकेशन में वृद्धि करेंगे, बीमारी में लाभ करेंगे, पति पत्नी में डिस्प्यूट होगा तो उस एरिया को भी सेटल करेंगे, प्रॉपर्टी खरीदनी है वहाँ पर भी लाभ देंगे, प्रोफेशन में है वहाँ पर भी आपको आइडियलिज्म देंगे, और 11वें घर में आपको एक एक्चुअल गुरु बना देंगे, टीचर बना देंगे। तो इस तरीके से ही गुरु जहाँ भी बैठते हैं उन सब चीज़ों का 12वें घर से जुड़ी हुई सभी चीज़ें जो कि स्पिरिचुअलिज्म, ध्यान, मेडिटेशन, इन सब को एक्सपेंड कर देते हैं। अब राहु साथ में आ गए। अब आपको पता है राक्षसों की प्रवृत्ति होती है दूसरे से छीनना, हड़पना, और देवगण हमेशा गिवर होते हैं। तो यहाँ पर जुपिटर एक्ट एज ए गिवर एंड राहु एक्ट एज ए टेकर। राहु को तो भूख है, उसको तो प्यास है, उसे सब कुछ ग्रहण करना है, चाहे छीन कर करे या कैसे भी करे, बाय हुक एंड क्रुक, उसको हर ज्ञान को लेना है। अब राहु देखता है जुपिटर राहु युति में कि गुरु के पास बहुत ज्ञान है, तो वो क्या करता है, उसकी एनर्जी को स्नैच करने की कोशिश करता है। अगर लग्न में बैठ गया जुपिटर के साथ तो आपको बहुत बड़ा ज्ञानी बना देगा,
लेकिन ज्ञानी वो कैसा होगा, वो मैं वीडियो को आप अंत तक देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप खुद ब खुद जान जाएंगे। अब देखिए, एक ग्लास पानी है, उसमें हमने नमक डाल दिया, उसको स्टेयर कीजिए, क्या होगा? क्या हमें उसमें नमक अलग नज़र आएगा? नहीं, नहीं नज़र आएगा ना, पर उसका अस्तित्व तो है। नमक का पानी में अस्तित्व तो है। इसी तरीके से जो राहु है वो एक छायावी ग्रह है, छाया प्लैनेट है, नज़र नहीं आता, लेकिन उस नमक की तरह उसका अस्तित्व बहुत बड़ा है। जिस तरीके से पानी में नमक घोला और नमक का अस्तित्व है, नज़र नहीं आया, उसी तरीके से ये क्या करता है, राहु केतु नॉर्थ और साउथ नोड है, दोनों 180 डिग्री पर है। तो राहु हेड है और केतु टेल है, तो हेड और टेल दोनों में टग ऑफ वार चलता है। कंप्लीशन के लिए राहु को एक बॉडी चाहिए, क्योंकि केतु इतनी दूर है तो उसकी मदद नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में वो जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा उसके कारक तत्व ले लेगा, उस जैसा बिहेव करने लगेगा। तो यहाँ पे उसको किसकी बॉडी मिल गई? उसको गुरु की बॉडी मिल गई, जुपिटर की बॉडी मिल गई। वो जुपिटर की बॉडी में नमक की तरह, जैसे जल में नमक डाला और वो घुल गया, उसमें एंटर कर गया जुपिटर की बॉडी में, और अपना एक अस्तित्व जमा लिया कि मैं हूँ, जो कुछ हूँ मैं हूँ। गुरु को कहता है तुम कुछ भी नहीं, और गुरु बेचारा गिवर है, वो उसको अपनी सारी बुद्धिमानी, अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी दया, अपना धर्म, अपना दौलत, अपना पैसा, अपना ज्ञान, सब कुछ राहु को दे देता है, और उसकी एनर्जी को वो स्नैच करके, मतलब यहाँ पर क्या है, राहु जुपिटर जैसे बिहेव करना शुरू कर देता है, जुपिटर बन जाता है। ज्ञान किसका है? ज्ञान है जुपिटर का, जुपिटर देवता का, बृहस्पति देवता का, लेकिन उसके ऊपर राज कौन जमा रहा है? राहु जमा रहा है। तो ऐसे होते हैं राहु देवता। जब जुपिटर और राहु दोनों मिल जाते हैं तो मतलब बुद्धि का मिलन एक ऐसे प्लैनेट से हो रहा है जो सब कुछ ग्रैब करना चाहता है, जो ऑब्सेसिव है। वो कहता है जितना भी ज्ञान तेरे पास है वो मुझे दे दे, छीन लेता है। राक्षस लोग क्या करते थे? आपने उपनिषदों में पढ़ा होगा, आपने महाभारत में पढ़ा होगा, आपने रामायण में पढ़ा होगा कि ये जो राक्षस लोग होते थे क्या करते थे? तपस्या करते थे, तपस्या करके ईश्वर को खुश कर लेते थे और सबकी एनर्जी कहते थे हमें अमर कर दीजिए, और जब ऐसे वरदान पा लेते थे तो दूसरों की एनर्जी को ग्रैब करते थे। तो सिमिलरली यहाँ पर जब राहु बृहस्पति के साथ जाते हैं तो उनकी एनर्जी को ग्रैब कर लेते हैं और सारी पावर अपने में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऑब्सेसिव होके आपको बुद्धिमानी देते हैं, लेकिन यहाँ पर राहु वैसा ही बिहेव करेगा जिन घरों के साथ उसका कनेक्शन होगा। अगर जुपिटर आपकी कुंडली में 6, 8, 12 के प्लैनेट हैं तो राहु अच्छा इफेक्ट नहीं देगा। इन केस ट्रायंस 1, 5, 9 के लॉर्ड होकर वो केंद्र में बैठ गए राहु के साथ, तो राहु आपको अच्छा इफेक्ट देगा। जुपिटर के जो रिजल्ट्स हैं वो राहु के थ्रू आते हैं यहाँ पर, मतलब आपको राहु की बात माननी पड़ती है। जो राहु देवता हैं वो फॉरेन हैं, फॉरेन कंट्री को बिलोंग करते हैं, मतलब वो खुश होते हैं जब आप अपनी कल्चर से डिफरेंट जगह पर जाते हो। मतलब फॉरेन इज़ व्हाट? डिफरेंट कल्चर। तो राहु क्या करता है, अपने कल्चर में बिलीव नहीं करता, उसे कल्चर से कुछ लेना देना नहीं, आपको अपनी कल्चर से दूर ले जाना चाहता है। बृहस्पति देवता 9वें घर के कारक हैं, वहाँ से, और वहाँ वो क्या दर्शाता है? लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग ट्रैवल, और हमारा धर्म, हमारा रिलीजन,
तो ऐसे में राहु जब नाइन्थ से कनेक्टेड होंगे और जुपिटर, या तो जुपिटर राहु के ट्रायन में हो, साथ बैठा हो, या उससे नेक्स्ट हो, तो जो ये गुरु चांडाल योग बनता है। तो नाइन्थ हाउस की सारी एनर्जी ग्रैब कर लेंगे। खुश कब होंगे? जब आपको अपने घर से दूर, ये अलाइनमेंट है, तब अच्छा इफेक्ट देंगे जब आपको अपने घर से दूर ले जाएंगे। अगर आप घर से दूर चले गए, राहु अगर खराब इफेक्ट दे रहा है, जुपिटर राहु की कंजंक्शन है और आपको रिजल्ट राहु के थ्रू मिलने हैं, तो आपको अपने घर से दूर जाना पड़ेगा, अपनी कल्चर फॉरेन सेटल होना पड़ेगा, या तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, या आप ऐसी कल्चर में जाएं जहां पर डिफरेंट कल्चर हो, खाना पीना जहाँ का, एनवायरनमेंट जहाँ की अलग हो, वो भी फॉरेन ही माना जाता है। आपके धर्म को नहीं मानेगा, उसको, वो रिबेलियन है, वो रिबेल करेगा, वो 10 धर्म ढूंढेगा, जिस धर्म में उसको विश्वास होगा वो उस धर्म पर राज करेगा। वहां पर जाकर कहेगा आई एम द हेड। राहु कहता है मुझे मुझे फॉलो करो। मतलब राहु अगर धर्म के रास्ते पर चल रहा है, नाइन्थ हाउस से कनेक्टेड है, 12th हाउस से कनेक्टेड है, और अगर धर्म के रास्ते पर चल रहा है, तो आपको बहुत बड़ा गुरु बना सकता है। लेकिन राहु धोखेबाज भी है। अगर तो वो केतु के इन्फ्लुएंस में आ गया, राहु, जुपिटर राहु की कंजंक्शन, और आपकी कुंडली में सैटर्न अच्छा है, तब तो ये आपको राहु जुपिटर की कंजंक्शन फेवर करेगी। अदरवाइज आपको आडंबर करवा देगी, दिखावा करा देगी। ये जितने बड़े बड़े गुरु, मैं नाम नहीं लेना चाहती, बने हैं, उनकी सबकी जुपिटर, सबकी नहीं, जो गुरु इस टाइप के हैं जिनका मैं वर्णन करने जा रही हूँ, जुपिटर राहु कंजंक्शन पाई जाएगी उनकी कुंडली में। वो क्या करते हैं? दिन में राम 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 राम, और रात को एक्सप्लॉयटेशन, गर्ल्स की, लेडीज़ की, महिलाओं की एक्सप्लॉयटेशन करते पाए जाएंगे। मतलब वो नहीं होते जो दिखाई देते हैं। जैसे नमक पानी में घुल गया तो उसका रूप अलग दिख रहा है, नमक है कोई चीज़ और पानी अलग चीज़ है, लेकिन उसमें एंटर कर गया तो इसका मतलब वो दिखावा बहुत करते हैं। जुपिटर राहु वाले जो कंजंक्शन वाले होते हैं, वो नहीं होते जो नज़र आते हैं। बहुत बड़े वो जैसे आप देखेंगे चैरिटी के उसमें नन्स बन सकती हैं, और बहुत बड़े धार्मिक प्रचारक बन सकते हैं। लेकिन अगर उनकी कुंडली में जुपिटर और राहु की कंजंक्शन है तो उनमें ज़रूर दिखावा होगा। दिन में कुछ होंगे, रात को कुछ होंगे, रात को वो आपको एक्सप्लॉयटेशन करते पाए जाएंगे। तो ऑलवेज बी अलर्ट वाइल चूजिंग योर गुरु। अगर आपकी कुंडली में जुपिटर राहु की कंजंक्शन है तो आपको अपने गुरु को बहुत अच्छे से चूज करना पड़ेगा। फैमिली लाइफ में अगर ये 7वें घर में बैठ गए, वहाँ पे आपकी पत्नी को परेशान कर सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, अब जुपिटर और राहु इनके सेम एस्पेक्ट होते हैं, 5वां, 7वां और 9वां। अगर जुपिटर लग्न में बैठे हैं, जुपिटर राहु की कंजंक्शन है, और वो 5वें एस्पेक्ट से 5th हाउस को देख रहे हैं, और दशा भी चल रही है राहु की, अच्छी दशा है, जुपिटर राहु की दशा चल रही है एंड इट इज़ अ गुड दशा, तो उस केस में ये क्या करेंगे? आपको आपकी जो एजुकेशन होगी उसमें बहुत सक्सेस दिला देंगे, टॉप पर ले जाएंगे आपको। यू विल बी द टॉपर, क्योंकि हर जगह अपने आप को ऑन द टॉप देखना चाहते हैं, कॉम्पिटिटर होते हैं, कभी किसी को अपने से आगे आने नहीं देना चाहते। कुछ काम करेंगे तो हमेशा क्रेडिट कोई भी करे, पूरा टीम काम करे, पर टीम का जो ये हेड बनना चाहेंगे, ये कहेंगे कि नहीं,
हमने किया है ये काम। जब तक उनकी एप्रिसिएशन नहीं होती तब तक वो सेटिस्फाई नहीं होते। जुपिटर राहु कंजंक्शन इज नेवर सेटिस्फाइड। हाँ, उनकी अगर उसके साथ शनि मिल जाए तो देन इट्स अ गुड कंजंक्शन। शनि उनको ब्लेस कर देते हैं। अगर ये प्रोफेशन में है जुपिटर राहु की कंजंक्शन, तो वहाँ पर भी मेहनत बहुत करेंगे, आइडियाज़ बहुत देंगे आपको। अपने जो इनके आसपास के कोलीग्स हैं सारा काम करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे दे विल लाइक टू बी अप्रिशिएटेड बाय द बॉस। बॉस ये कहे कि हाँ भाई तुम्ही ने काम किया है, तब तो ये खुश रहेंगे। अदरवाइज वहाँ पर भी इनके नेगेटिव रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। अब किसी की कुंडली में, अब हमने ये देख लिया कि ये जुपिटर से उनकी बुद्धि ले लेते हैं, उनकी तीव्रता ले लेते हैं। एजुकेशन है तो एजुकेशन के सारे गुण ले लेंगे। 7th हाउस का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और देन 9th एस्पेक्ट से ये अगर लग्न में बैठे हैं तब की बात कर रही हूँ, तो ये आपके लक को बढ़ा देंगे। कब बढ़ाएंगे? जब आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। आप 9th हाउस इज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस, और राहु क्या चाहता है? भागना चाहता है, दौड़ना चाहता है, चलो चलो हर वक्त। वो इम्पल्सिव डिसीजंस लेता है। तो आपको जो मतलब जुपिटर को उससे बुद्धि, उसको गाइडेंस चाहिए। अभी राहु को गाइडेंस चाहिए। वो गाइडेंस कौन दे रहा है? गाइडेंस तो दे रहे हैं गुरु, दे रहे हैं जुपिटर, दे रहे हैं, लेकिन क्रेडिट कौन ले रहा है? राहु ले रहा है। और जुपिटर राहु कंजंक्शन वाले डार्क ऑकल्ट साइंस में भी आपको माहिर पाए जाएंगे। मतलब जो तंत्र मंत्र विद्या, काली विद्याएं, जो उनको भी अडॉप्ट कर लेते हैं। पैसा बहुत कमा, इनका जो मेन मोटिव होता है पैसा कमाना, एसेट्स इकट्ठे करना। कोई छोटी चीज़ इनको नहीं चाहिए। एकदम से ब्लास्ट ब्लास्ट करते हैं। मतलब पैसा कमाया तो करोड़ों चाहिए, ब्लास्ट होना चाहिए, दूसरे को लगे। अंतर्मुखी नहीं होते ये, इनको मेटेरियलिस्टिक होते हैं। संसार की सारी बाहरी चीज़ें अच्छी लगती हैं। पॉलिटिशियंस होते हैं ये लोग। आपको अच्छा पॉलिटिशियन बना सकते हैं क्योंकि डिप्लोमेट हैं और गुड स्पीकर हैं। गुरु की इनके पास विट आ गई, बुद्धिमानी आ गई, तो ये दे कैन बी वेरी गुड स्पीकर। वेद लिख सकते हैं, बड़ी बड़ी किताबें लिख सकते हैं गुरु के ज्ञान के कारण। बट एप्रिसिएशन किसकी होती है? राहु की होती है। अगर आपकी कुंडली में जुपिटर और राहु की कंजंक्शन है तो उसकी अलाइनमेंट क्या है? उसके लिए आप क्या करेंगे? आप देवी माँ की पूजा करेंगे, ये रेमेडी है। दूसरा, आप विदेश से जुड़ी कंपनी में काम कीजिए। आप विदेश चली जाइए, आप लंबी यात्राएं कीजिए, आप अपना विजन बड़ा बड़ा रखिए, आप गोल सेट कीजिए, फोकस्ड रहिए। राहु क्या है? फोकस्ड नहीं है, वो सब तरफ भागता है। ज्ञान अब उसने बृहस्पति से ले लिया, उसके पास अब बहुत ज्ञान हो गया, बट उसको फोकस्ड रहने की जरूरत है टू अचीव सक्सेस। तो राहु को, जुपिटर राहु कंजंक्शन वालों को हिदायत दी जाती है कि वो फोकस्ड रहें, वो जुपिटर के ज्ञान का मिसयूज ना करें। अगर ऐसे लोग, क्योंकि राहु क्या चाह रहा है? अब यहाँ पर जो यहाँ नज़दीक रहकर
जो राहु कंजंक्शन के गुरु हैं वो इन क्वालिटीज़ का मिसयूज़ करते हैं, तो दिन में कुछ और रात में कुछ हो जाते हैं, बहरूपी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप राहु की क्वालिटीज़ को यूज़ करोगे और आप जैसे कि इस्कॉन टेम्पल है, इस्कॉन वाले फॉरेन में जाकर आप अपने धर्म का प्रचार करोगे तो आपको जुपिटर राहु कंजंक्शन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आपको वहाँ पे रिकग्निशन मिलेगी। ये रिकग्निशन चाहता है राहु, नेम फेम दिलवा देगा आपको। बाहर जाकर स्टडी करेंगे, आपको हाई स्टेटस मिल जाएगा, जॉब में हाई स्टेटस मिल जाएगा, सैलरी हाइक मिल जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। मीन्स जुपिटर राहु कंजंक्शन को फॉरेन से कनेक्ट करके आप यूज़ करेंगे, मतलब राहु से संबंधित चीज़ों से कनेक्ट होकर काम करेंगे तो आपको आपके लिए कंजंक्शन खराब नहीं होगी। राहु इज़ नॉट ऑलवेज बैड। वो जिस भी प्लैनेट, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी नहीं है ना, वो जिस भी प्लैनेट के साथ बैठेगा उस जैसा बिहेव करना शुरू कर देगा। हाँ, बस ये है कि आपकी एनर्जी ग्रैब करेगा। जैसे समझ लीजिए ये छाया ग्रह है, तो आपको नज़र तो नहीं आ रहा, हम चल रहे हैं, हमारे साथ छाया चलती है। तो जो छाया से जुड़े हैं, जैसे मीडिया, ये छाया से ही तो जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया, फोटोग्राफी, दे कैन बी गुड फोटोग्राफर। अगर उससे जुड़ जाएं तो दिस कंजंक्शन विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। और सडननेस, इसकी ज़िंदगी में सडननेस है राहु की ज़िंदगी में। तो अगर जुपिटर राहु की दशा चल रही है और आप, ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल हाइट्स पर पहुंच गए, करोड़ों कमा लिए आपने, और जुपिटर राहु की दशा चल रही है और एंड होने वाली है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि दशा के एंड के आते आते आपका बिल्कुल डाउनफॉल हो सकता है। ये जुपिटर राहु की कंजंक्शन है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ता है ना, और जब जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ोगे तो धड़ाम से नीचे गिरने के तो चांसेस होंगे। तो ऐसे केस में केतु की मदद, केतु की तरफ भी झांक कर देख लेना चाहिए। केतु आपको कहता है बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टली आप काम कीजिए। अगर आप ऑनेस्टी से काम करेंगे तो कभी ये जो कंजंक्शन है बैड रिजल्ट्स नहीं देगी। अदरवाइज आपको ये लिटिगेशंस में भी फंसा सकती है। जो जुपिटर राहु कंजंक्शन है ये आपको लिटिगेशन में इन्वॉल्व कर सकती है, जेल भेज सकती है। अगर इफ दिस कंजंक्शन इज मिसयूज्ड, और या ये किसी अच्छी राशि में ना हो, तो इसलिए मेरा कहना है कि जिस भी प्लैनेट के साथ राहु बैठा है उसके वो कारक तत्व ले लेगा, उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। यहाँ पर ये जुपिटर के साथ कंजंक्ट है तो उसकी, और ये कई बार आपकी, मतलब क्योंकि पर्दा डाल देता है ना, स्मोकी धुआं, मतलब हमें हमारी आत्मा तक नहीं पहुंचने देता, धुआं क्रिएट कर देता है, हमें सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होने देता। हम सेल्फ रियलाइजेशन तभी तो हम कर पाएंगे जब हम अपनी आत्मा में अपने अंदर की सैर पर उतरेंगे, अंदर की यात्रा पर उतरेंगे। तो जुपिटर जब राहु के साथ होता है तो वो बाहरी वर्ल्ड से कनेक्ट करता है, अंतर आत्मा में, मतलब हमें हमसे दूर कर देता है। और तब केतु इसको कहता है कि ये तो तुम जानो तुम कौन हो। केतु कहता है मैं कौन हूं। तो केतु इसको कहता है कि तुम मेरे जैसे ऑनेस्ट बन के
छोटी छोटी सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के ऊंचाई तक जाओ, लेकिन ये उसकी नहीं मानता और जंप लगाता है और कई बार धड़ाम से गिरता है। अगर अच्छी प्लानिटरी मतलब अच्छे घरों का मालिक नहीं है तो, अगर अच्छी प्लेसमेंट है, ट्रायंस का लॉर्ड के साथ बैठा है, केंद्र में बैठा है, तो ये अच्छे रिजल्ट देगा। अदरवाइज कई लोग कहने लगते हैं क्योंकि छायावी प्लैनेट है ना और इसको तो बॉडी चाहिए, तो जुपिटर की बॉडी ले ली इसने, तो ऐसे में कई लोग ये भी कहते हैं कि ओहो इसमें कोई आत्मा आ गई है, छाया है, इसके ऊपर किसी का साया है। वो क्या होता है? वो यही तो होता है राहु केतु। साया किसको बोलते हैं? कोई साया नहीं होता, लेकिन यही इसी को कई बार, क्योंकि ये हमारी आत्मा से हमें अपनी आत्मा तक नहीं पहुंचने देता, एक साय की तरह हमारा साथ रहता है, हर वक्त हमको डायरेक्ट करता रहता है, उकसाता रहता है, ऑब्सेसिव बनाता रहता है, हर चीज़ के लिए और चाहिए और चाहिए, पैसा है तो और चाहिए, शोहरत है तो और चाहिए, एजुकेशन है तो और चाहिए। ये उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता है, इसको मालूम है कि 10 साल बाद क्या होने जा रहा है, तो ये क्वालिफाइड होता है कि पर क्या करेगा, बहुत सारी चीज़ों में ग्रेजुएशन करके छोड़ देगा। पीएचडी पीएचडी अगर अच्छी पोजीशन में तब तो पीएचडी ले लेगा, अदरवाइज इसको ये वो वाला एजुकेशन अडॉप्ट करेगा जिसका इसको नज़र आएगा कि 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद इसकी वैल्यू होगी, तो उसको पढ़ने के लिए ये एफर्ट्स करेगा। अगर ये फ्रेंड सर्कल भी बनाएगा तो पहले ये सोचेगा कि इससे मुझे लाभ क्या है, वहां से भी पैसा कमाने की सोचेगा। हर जगह इसको नेम फेम, और दिलाता भी है नेम फेम, ऐसी बात नहीं है, मोटिवेशन है ना, मोटिवेशन होना भी चाहिए, बट आपकी सारी एनर्जी खींचकर खुद यूज कर लेता है, भागता है, ब्लास्ट करता है आपको। तभी तो जो इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनकी कुंडली में आप देखोगे राहु इज वेल प्लेस्ड, उपदेशक बना सकता है आपको, लेकिन कब बनाएगा अच्छा उपदेशक? जब आप फॉरेन जाकर लेक्चर दोगे। इंडिया में होगे तो दिन में राम और शाम को शराब पी रहे होगे। तो ये था मेरा विश्लेषण अबाउट जुपिटर राहु कंजंक्शन। इन केस you liked my video, kindly subscribe, like, comment and share. Thank you very much.